बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भाषा योग्यता परीक्षा हिंदी पढ़ रहे हैं और इस भाग में बच्चों हमने पूर्व में 5 भागों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे भाग 6 और भाग 6 में देखेंगे बच्चों भाषा और व्याकरण। क्या देखेंगे बच्चों? भाषा और व्याकरण। आइए बच्चों देखते हैं भाषा। मानव प्रकृति की श्रेष्ठ रचना है बच्चों भाषा। सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरे की अभिव्यक्ति को समझ सकता है। मनुष्य मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को हम कहते हैं बच्चों भाषा। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, चीनी, फारसी, अरबी, रूसी, संस्कृत। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं बच्चों जैसे हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, उड़िया, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली। अब आइए देखते हैं बच्चों भाषा के भेद। बच्चों भाषा के 2 भेद होते हैं जिसमें पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा में बच्चों जिस भाषा को मुख से बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है जिसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। वहीं पर बच्चों लिखित भाषा है जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। जैसे दूरस्थ मित्रों अथवा रिश्तेदारों को आप पत्र लिखते हैं और आप पत्र में अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसको अवगत कराते हैं अपने विचार से, या अध्यापक से आप पढ़ कर लिखकर आप सबको समझाते हैं। बच्चों इसके अतिरिक्त एक और भाषा होती है बच्चों जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही सीटी एवं हाथ के संकेत से यातायात को नियंत्रित करता है, लेकिन सांकेतिक भाषा का प्रयोग हर प्रकार से भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब आइए देखते हैं बच्चों व्याकरण और उसके अंग। भाषा की व्यवस्था के लिए बनाए गए नियमों को हम कहते हैं व्याकरण। ध्यान सुनिएगा बच्चों, भाषा की व्यवस्था के लिए बनाए गए नियम को क्या कहेंगे बच्चों? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर अथवा अक्षर को हम वर्ण कहते हैं। अक्षरों अथवा वर्णों के मिल से शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्दों से वाक्य, जैसे क, ल, म, ये आदि वर्ण है बच्चों। इन्हीं वर्णों को संयुक्त करके जोड़ करके हम बना लेंगे कलम। क्या बना लेंगे बच्चों? कलम शब्द बना लेंगे। बच्चों व्याकरण के 3 अंग होते हैं जिसमें पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार में इस अंग में वर्णों का विचार किया जाता है, शब्द विचार में शब्दों का विचार किया जाता है बच्चों, जबकि वाक्य विचार में वाक्यों पर विचार किया जाता है। अब आइए देखते हैं बच्चों लिपि। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं बच्चों? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को हम कहेंगे लिपि। भाषाएं हैं बच्चों हिंदी, संस्कृत, इसकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि है बच्चों रोमन। उर्दू की लिपि है फारसीत। पंजाबी की लिपि है बच्चों गुरुमुखी। एक बार और सुन लेंगे। भाषाएं हिंदी, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसीत, पंजाबी है गुरुमुखी। अब देखते हैं बच्चों वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस बात को बहुत भली भांति समझ लीजिए बच्चों। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि चिन्हों के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? ध्वनि चिन्हों के लिए। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे राम जाता है। राम जाता है इस वाक्य में हर शब्द के खंड किए जा सकते हैं। जैसे राम है र, आ, म, अ, ये सब मिलकर के बदलेंगे राम। जाता ज, आ, त, आ, इससे बनेगा जाता। है ह, ऐ, इससे बनेगा है। बच्चों इन अक्षरों के और खंड नहीं किए जा सकते, इन शब्दों के और खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए हम इसे कहेंगे व्याकरण में वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? वर्ण। इसीलिए कहा गया बच्चों कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बच्चों अब देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं बच्चों वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर और फिर व्यंजन आते हैं बच्चों। हिंदी वर्णमाला का मानक रूप इस प्रकार है, जैसे स्वर में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। वैसे ही व्यंजन में बच्चों क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स और स, ह। ये इस तरह से ये हो गए बच्चों व्यंजन। बच्चों अब आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनको परीक्षा में पूछा गया है या पूछे जाते हैं। बच्चों प्रश्न पहला है,
संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? अभी आपको बताया गया थोड़ी देर पहले बच्चों, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। यहाँ हिंदी भी पूछा अगर होता तो भी हम देवनागरी आंसर लेते, क्योंकि हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरा प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए, वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, थोड़ा देर पहले इस पर चर्चा किया गया है। कहते हैं उसको वर्ण। क्या कहेंगे बच्चों? वर्ण कहेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, जो भाषा मुख से बोलकर प्रकट की जाती है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो भाषा मुख से बोलकर प्रकट की जाती है कहलाती है लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित और मौखिक दोनों। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। अगला प्रश्न है बच्चों, मन के भावों, ध्यान सुनिएगा, मन के भावों विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? वर्ण, वर्णमाला, भाषा या शब्द। तो इसका सही आंसर आएगा भाषा। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों, महत्वपूर्ण 2 भेद होते हैं। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है वह भाषा के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं ना, बिल्कुल सही। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों? लिखित भाषा। क्योंकि लिखकर प्रकट करेंगे तो लिखित भाषा और मौखिक प्रकट करेंगे तो मौखिक भाषा। भाषा को सीखने के लिए बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं? भाषा को सीखने के लिए बनाए गए नियम क्या कहलाएंगे बच्चों? व्याकरण। क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? इसका सही आंसर होगा 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं व्याकरण के? 3 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जिसका सही आंसर होगा देवनागरी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द है, वर्ण है, वाक्य है, ध्वनि है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए वर्ण। वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है बच्चों? 4 ऑप्शन है, वाक्य, शब्द, वर्ण या वर्णमाला। इसका सही आंसर आएगा बच्चों वर्णमाला। क्या कहलाता है शब्दों का व्यवस्थित समूह? वर्णमाला कहलाता है। बच्चों अब आइए देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। सबसे पहले देखेंगे बच्चों संज्ञा। परिभाषा देखते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव के नाम को हम कहते हैं बच्चों संज्ञा। एक बार आप सुनेंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा तथा भाव के नाम को हम क्या कहेंगे बच्चों? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें बच्चों अनुज, कुर्सी, दिल्ली, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आते हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञाएं किसी जाति अथवा समूह को बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, जैसे नदी, वृक्ष, लड़का, शहर, गाय इत्यादि। बच्चों शहर जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है बच्चों? क्योंकि यह सभी शहरों को बोध कराता है। लेकिन यदि यहाँ गंगा नदी कहा जाए, क्या कहा जाए बच्चों? गंगा नदी कहा जाए तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि गंगा एक नाम आ गया और वहाँ पर व्यक्ति को भी इंडिकेट कर रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि गंगा शब्द का प्रयोग एक विशेष नदी है या नदी के बारे में बात की गई है, इसलिए क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहेंगे बच्चों भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बच्चों प्रेम, मिठास, बुढ़ापा, ये सभी क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से, विशेषण से तथा अव्यय से किया जाता है। किससे? सर्वनाम से, विशेषण से या अव्यय से किया जा सकता है। बच्चों संज्ञा को समझने के लिए हमको लिंग, वचन और कारक को समझना होगा। ध्यान समझेंगे बच्चों, लिंग, वचन और कारक को। तो सबसे पहले हम चलेंगे बच्चों लिंग की ओर। बच्चों लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध
होता है। लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे उसे हम कहेंगे पुल्लिंग, जैसे कि पिता, बालक, शेर, ये सभी क्या कहलाएंगे बच्चों? पुल्लिंग। वहीं स्त्रीलिंग बच्चों जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे माता, बालिका, शेरनी, ये सभी स्त्री जाति को बोध करा रहे हैं, इसलिए कहलाएंगे स्त्रीलिंग। बच्चों अब देखते हैं हम वचन को। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है, ध्यान रखेंगे बच्चों, संज्ञा के जिस गुण से या जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं वचन। वचन हिंदी में केवल दो होते हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे हम कहेंगे एक वचन, जैसे कि हिरन, बच्चा, पुस्तक, कुर्सी आदि। उसी प्रकार बच्चों बहुवचन शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान हो उसे हम कहेंगे बहुवचन, जैसे हिरनों, बच्चों, पुस्तकों, कुर्सियों आदि। बच्चों आज की क्लास हमारा यही समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।